तो अगर आपसे पूछा जाए पदार्थ, जो पदार्थ है ना वो क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ के हमने बताया था संसार की सभी वस्तुएं पदार्थ है, संसार की सभी वस्तुएं पदार्थ हैं, लेकिन प्रकाश पदार्थ नहीं है। प्रकाश क्यों पदार्थ नहीं है? क्योंकि प्रकाश का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। जितने भी संसार में सभी वस्तुएं उनका क्या होता है, किसी न कोई आकार होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका स्थान घेरती है, स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान यानी कि भार हो, तथा जिसमें भार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। ठीक, तो पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरे तथा जिसका द्रव्यमान हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। प्रकाश पदार्थ नहीं, क्योंकि उसका ना तो कोई द्रव्यमान है, ठीक है, ना तो कोई स्थान घेरता है, ठीक है, इसलिए प्रकाश पदार्थ नहीं है। ठीक है, पदार्थ समझ में आएगी? किसे कहते हैं? जो स्थान घेरे तथा जिसका द्रव्यमान हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3। मुख्यतः पूछे पदार्थ, जो पदार्थ है ना, ठीक है, तो कितने भागों में बांट सकते हैं इसको? 3 भागों में। कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, जो ठोस है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। इसको लिक्विड, इसको गैस, गैस को गैस ही बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था ठोस किसे कहते हैं? ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो। जिसका आकार व आयतन, जिसका आकार व आयतन दोनों कैसा होता है? निश्चित होता है। कैसा होगा? निश्चित। जिसका आकार व आयतन कैसा हो जाए? निश्चित। सेकंड चल रहा है ना, ठीक है, वो मतलब कि जब वीडियो बनते है तो वीडियो बन नहीं, वो सेकंड चल रहा है, समझ रहे? तो आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। कैसे होता है? निश्चित। उसको क्या बोलते हैं? ठोस। और ठोस की और क्या पहचान है? इसके जो अणु है ना, कैसे होते हैं? बहुत पास पास में होते हैं। बहुत कैसे होता है? पास पास। इसके अणु बहुत पास पास में होंगे। ठीक है, ये क्या है? ठोस की पहचान है। तथा जिसका आकार व आयतन कैसा हो? निश्चित हो। यानी कि निश्चित का मतलब कि अगर हम इसको, कोई ठोस वस्तु है तो कहीं भी ले जाएं तो क्या होगा? उसका आकार नहीं बदलेगा। जैसे कि ये है कांच, समझे में, इसको हम कहीं भी ले जाएं, जैसे मऊरानीपुर ले जाएं, झांसी ले जाएं, दिल्ली ले जाएं, कहीं भी, तो इसका आकार नहीं बदलेगा, इसी आकार का रहेगा। ठीक है, और ना ही इसका आयतन बदलेगा, समझे? इसलिए ये क्या है? ठोस। ठोस का आकार आयतन दोनों कैसा होता है? निश्चित होता है। और इसके अणु क्या होते हैं? पास पास में होते हैं। कैसे होते हैं? पास पास में होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ठोस। द्रव। अब द्रव में क्या होता है? जिसका जो आकार है ना, आकार कैसा होता है? अनिश्चित। आकार अनिश्चित होता है। और आयतन, जो आयतन है ना, वो कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक है, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, कैसे? अगर हम कोई, जैसे कि पानी लें, क्या? पानी, तो हम उस पानी को जिस पात्र में डालेंगे उसी के आकार का हो जाएगा। जैसे हम किसी गिलास में डालेंगे, गिलास का आकार ले लेगा। ठीक है, किसी लोटा में डालेंगे, लोटा का आकार का हो जाएगा। किसी खुले हुए बर्तन में डालें, जैसे कि कोई जैसे टाटी हो गई, ठीक है, उसमें डालेंगे तो उसके आकार का हो जाएगा। पृथ्वी पर ऐसे डालेंगे धरती तो फैल जाएगा, समझ रहे? यानी कि इसलिए इसका जो द्रव है ना, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन आयतन, जो आयतन है, जो इसका भार है, वो कैसा रहेगा? उतना ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, इसलिए इसका आकार अनिश्चित, जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है उसे हम द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव। अब देख, जो द्रव है ना, इसके अणु है ना, जो ठोस की अपेक्षा कैसे होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्रव। समझे? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखो, गैस किसे कहते हैं? जिसका आकार व आयतन दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अब ऐसे पूछे, जिसका आकार कैसा रहेगा? अनिश्चित। कैसा? अनिश्चित। और आयतन भी कैसा रहेगा? अनिश्चित। जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे हम गैस कहते हैं। कैसे? देखो, आकार यानी कि हम कोई गैस है, जैसे एलपीजी गैस ले लो कोई भी, तो हम अगर जो भारत गैस रहता उसमें डालेंगे तो यानी कि उसका आकार ले लेगा। ठीक है, और जो लंबे वाले सिलेंडर आते हैं अगर हम उसमें डाल दें उस गैस को तो वो वाला आकार ले लेगा। ठीक है, तो इसलिए आकार कैसा रहता है? अनिश्चित रहता है। आयतन देखो, अगर हम किसी गैस को खुले पात्र में डाल दें, खुले हुए बर्तन में डालें तो वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगी। ठीक है, उसका भार कम हो जाएगा। ठीक है, आयतन कम हो जाएगा। इसलिए ये क्या है? आयतन भी इसमें अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, तो
तो गैस में आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित होता है। और इसके अणु की बात करें तो अणु सबसे दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? दूर दूर। ठीक है, कैसे होते हैं? इसके दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों कैसे हुए? निश्चित हुए। और इसके अणु सबसे पास पास में होते हैं। कैसे होते हैं? पास पास। इसलिए तुमने देखा होगा ये सबसे कठोर होता है ठोस। कैसे होता है? द्रव की अपेक्षा कैसे होता है? कठोर होता है। ठीक है, इसके बाद आपको द्रव की बात करें तो आकार निश्चित और आयतन, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, गैस आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। और सबसे यानी कि जो अणु है सबसे पास पास किसके रहते हैं? ठोस के। ठीक है, फिर द्रव के थोड़े से और दूर दूर, गैस के सबसे दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस में भी? जल। देखो, जल एक ऐसा है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में, द्रव में, गैस। कैसे? अगर हम उसको जमा देंगे, बर्फ बना देंगे तो कैसा हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ठोस। यानी कि तो जो पानी है उसको हम ठोस में बदल सकते हैं, और द्रव तो जब वो जमा नहीं है तो पानी है तो वो द्रव ही है। ठीक है, लेकिन हम उसको लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो गैस का यानी कि भाप बन जाएगा, भाप के रूप में उड़ने लगेगा, यानी कि गैस के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो एकमात्र जल है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाने वाला पदार्थ। ठीक है, तीनों अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। ठीक, जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया? पदार्थ की तीन अवस्थाएं। पदार्थ की तीन अवस्थाओं के अलावा दो और अवस्थाएं होती हैं, दो अवस्थाएं और होती हैं। कौन कौन सी? अगर पदार्थ की चौथी अवस्था पूछी जाए, कौन सी चौथी अवस्था? तो क्या होती? प्लाज्मा। क्या होती? प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा यह सबसे गर्म अवस्था होती है। क्या होती? सबसे गर्म अवस्था, सबसे गर्म अवस्था होती। ठीक है, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है जो सबसे गर्म अवस्था होती है। अगर आपसे पूछा जाए प्लाज्मा मिलता कहाँ है? कहाँ मिलता है? सूर्य, सूर्य और तारों। जो तारों रहता, तारे, उनमें हाँ तारों या तारे जो ज़्यादा होंगे उनको क्या बोलेंगे? तारों, यानी बहुत सारे तारे। ठीक है, हाँ चलो देखो, तो स्टार्स जो तारे होते हैं, प्लाज्मा कहाँ मिलता है? सूर्य और तारों में। ठीक है, यह पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था। अब सोचो कितना गर्म होता होगा। जो सूर्य है उसकी सतह का टेम्परेचर कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस उसकी सतह का तापमान है। और उसके अंदर कितना होगा? सोचो, जो है ना प्लाज्मा, इसका सबसे गर्म अवस्था रहती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था पूछी जाए तो क्या है? प्लाज्मा। यह सबसे गर्म अवस्था होती है और कहाँ पाई जाती है? सूर्य और तारों में पाई जाती है। ठीक है, अगर पदार्थ की पांचवी अवस्था पूछी जाए, कौन सी? पांचवी अवस्था। ठीक है, क्या होती? BEC, यानी कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसर। ठीक है, यह सबसे ठंडी अवस्था होती है। क्या होती है? सबसे ठंडी अवस्था, ठंडी अवस्था। यह पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था होती है। और इसे कितना ठंडा किया जा सकता है? अधिक से अधिक। कोई भी पदार्थ है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसको माइनस के 273.15 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको क्या कर सकते हैं? डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर सकते हैं। यहाँ अनिश्चित ना था। देखो, तो पदार्थ की जो अगर मुख्यतः अवस्था पूछे कि कितनी होती है तो 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, अगर कुल पूछे तो पदार्थ की कितनी होती है? 5 अवस्था होती है। कितनी होती हैं? 5। कौन कौन सी? पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, प्लाज्मा और ठीक है ठोस, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। गैस, इसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, और इसके जो ठोस है इसके अणु पास पास में होते हैं। द्रव थोड़े से दूर दूर होते हैं और गैस बहुत दूर दूर। ठीक है, प्लाज्मा जो है ना पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है और यह सूर्य और तारों में पाई जाती है। पदार्थ की पांचवी अवस्था है बॉस आइंस्टीन कंडेंसर, BEC। ठीक है, यह सबसे ठंडी अवस्था होती है और किसी पदार्थ को माइनस के 273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जा सकता है। अगर हम इससे ज़्यादा ठंडा किए जाए तो क्या होगा? वो पदार्थ अपनी एनर्जी खो देगा। ठीक है, इसी कारण किसी पदार्थ को कहाँ तक झेल सकता है वो? कितना ठंडा? माइनस के 273.15। कहीं कहीं केवल 273 डिग्री सेल्सियस भी मिलेगा, 0.15 नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आई? कोई दिक्कत?